my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 4 जून। एक्चुअल में 3 जून से स्टार्ट होंगे नाइट से एंड सजेटेड्स में होने जा रही है 4 जून 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। स्क्रीनशॉट पर मैं ऑप्शन डाल दूंगी, ऑप्शन कार्ड में डाल दूंगी। आप वीडियो को पॉज कर मेडिटेशन करें, एक फाइल को चूज़ करें। मैं थोड़ी क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 क्विक सिल्वर, नंबर 19 क्विक सिल्वर। ग्रुप नंबर 2 सबत, नंबर 28। ग्रुप नंबर 3 ब्लू मून, नंबर 10। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 4 जून। बट अगर आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो 3 जून 12 बजे के बाद, 3 जून रात्रि को 12 बजे के बाद आप फॉलो करेंगे। एंड सजेटर्स में होने जा रही धनु राशि में भाग्य भाव गुरु की मूल त्रिकोण राशि, तो ये लक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेकर आएंगे। ओके एंड एंड में मैं रिचुअल्स देखूंगी, फुल मून रिचुअल्स। ओके आपने चूज़ की है क्विक सिल्वर। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। एक रेड बैकग्राउंड में दिखाई दे रही, बट इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी, राइट। बैकग्राउंड में मार्स इज़ वेरी क्विक, दैट्स वाइज अ क्विक सिल्वर। बट सिल्वर एनर्जी प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है। क्विक सिल्वर कार्ड की जो मीनिंग है, दिस कार्ड इज़ हियर टू लेट यू नो दैट ए टाइम ऑफ प्रेशियस गुड फॉर्चून इज़ ऑन द होराइजन। इवन दो इट इज़ वेरी टेम्पररी टर्न ऑफ इवेंट्स, इट विल लीव ए लास्टिंग इम्प्रेशन। मतलब क्विक अपॉर्चुनिटी, लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें बहुत सडन कुछ हो रही है बट ये दीर्घकाल तक, चिरकाल तक लाभ दे। कुछ ऐसी कुछ क्विक इवेंट, क्विक अपॉर्चुनिटी। क्विक सिल्वर का मतलब बहुत ह्यूज, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी बट बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए आ रही है, आपको ग्रैब करना है। देन मतलब अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो वो चला जाएगा। क्विक सिल्वर एनर्जी एंड नेक्स्ट, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज बिकॉज यहाँ पर मार्स की एनर्जी के साथ गुरु की एनर्जी है। नेक्स्ट एंड लुक एट दिस, कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। ग्रुप नंबर 1 हियर क्विक सिल्वर कार्ड एंड विद दिस सिल्वर डॉलर नंबर 22। इस कार्ड की जो की वर्ड्स है प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड अबंडेंस। दिस इज अ वंडरफुल कार्ड डिनोटिंग प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव गोल्स मैनिफेस्टिंग। वॉट एवर यू विश फॉर इज नाउ विद इन रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए बेटर जॉब, प्रमोशन, ए पे इंक्रीज, मटेरियल गुड एंड सो ऑन। मतलब हर तरफ से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी लेकर आ रही है फुल मून। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। फर्स्ट विद दिस एम्बिशन, लुक एट दिस बर्ड्स। जैसे जैसे वो आपने कोई सीड लगाई है एंड वो पत्ते आई है। एम्बिशंस, बर्ड्स, कुछ आप करना चाहते हैं, आप बड़ी ड्रीम, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम आपकी आ रही है सो बड़ी ड्रीम प्लान करने की है, छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं है। एम्बिशन, फोकस, ड्रीम फुलफिल होने जा रही है। ओके लेट्स सी एंड विद दिस, ओके दिस इज सैटर्न एंड वेनस एनर्जी, वर्गो, जो परफेक्टली कोई चीज़ करने की जो कोशिश करते, परफेक्शनिज्म। क्योंकि सेप्टेम्बर की एनर्जी में 14 मून मैंशन में परफेक्शनिज्म है बिकॉज सैटर्न एंड वेनस दोनों ही बहुत सीरियस हो जाते हैं। मतलब वेनस इतना सीरियस एनर्जी नहीं है, देखा जाए ये लव को शो करता है, ये रिलेशनशिप, हार्मनी। बट द सैटर्न हियर ये वेनस की एनर्जी में बहुत सीरियसनेस डाल देंगे। तो आपकी एक सीरियस रिलेशनशिप, टाइम पास नहीं, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, फालतू की बात नहीं है, सिंपल अगर मैं कहूँ। बिकॉज सैटर्न यहाँ पर पूरी तरह से वेनस की जो बचपना है या फिर मान लीजिए जो एक फ्लर्टी नेचर है वेनस में, वो कंट्रोल कर देगा। तो यहाँ पर एक ऐसा करना, बिकॉज वर्गो एनर्जी आया हुआ है तो लिटिल बिट एनालिटिकल आप चूज़ करिए, बहुत सोच समझ कर, कॉन्शियस माइंड के थ्रू से। 14th मैंशन एंड आप इस टाइम फ्रेम में बहुत कुछ चीज़ें गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे बिकॉज बोथ आर, मतलब सैटर्न वेनस जब एक साथ आ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं दोनों प्लैनेट।
सो किसी चीज़ को आप मतलब बैकअप रखेंगे, स्टॉक रखेंगे ह्यूज। आपको कोई पर्टिकुलर परफ्यूम पसंद आ गई है और कोई बॉडी मिस्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल वेनस को देखकर बता रही हूँ, कोई एसेंशियल ऑयल, तो आप स्टॉक पर रखेंगे। अगर आपको सेल मिल जाता है तो 3-4 आप उठा लेंगे। अगर शायद एक ही काफ़ी थी या फिर 2 भी, बट आप उठा लेंगे नो। थोड़ी यहाँ पर इनसिक्योर एक वाइब्स होगी। ओके, मैं थोड़ी इसको इस साइड में रखती हूँ, थोड़ी न्यूडिटी है कार्ड में। ओके, थोड़ी देखते हैं और कुछ मैसेजेस ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, फुल मून। थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखते हैं फुल मून एनर्जी। थैंक यू। हार्ट चक्र कार्ड आई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट चक्र, द ग्रीन फ्लावर ऑफ लाइफ, सपोर्ट्स आवर कैपेसिटी टू लव डीपली एंड अनकंडीशनली। इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज हार्मोनाइज माइंड एंड बॉडी। आपकी हार्ट चक्र हील हो रही है, आप बहुत खुश महसूस करेंगे। मैं इस कार्ड को जब छू कर ही मुझे वाइब्स आई, बहुत हैप्पी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में अभी करंटली बहुत ऑब्स्टेकल है, आपकी एनर्जी बहुत सीरियस है, बट फुल मून की एनर्जी आपकी मुंह पे स्माइल लेकर आ रही है, आपके होठों में अभी वो हैप्पीनेस लेकर आ रही है। दैट इज़ सो प्योर। इवन मुझे रफाइल की, बिकॉज हार्ट चक्र को देखते हुए मुझे रफाइल की एनर्जी, लुक एट दिस, सो मच ग्रीनिश एनर्जी हियर। रेड एनर्जी जो बहुत एग्रेशन एनर्जी धीरे धीरे जैसे कम डाउन हो रही है, स्टेबल हो रही है, ग्राउंडेड हो रही है। बट दिस 2 सिल्वर कार्ड हियर, ये जैसे सिल्वर डॉलर है। इट्स ह्यूज अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहा है यहाँ पर। With this soul time, frequency of the soul time asks us to allow the possibility of new reality to emerge, one that embraces the concept that while the corporeal body is mortal and soul is timeless, limitless, infinite. This is huge energy because आपका शरीर जो है वो तो चला जाएगा, बट जो सोल है वो टाइमलेस है, वो समय में वो भ्रमण कर रही है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पे जा रही है। टाइमलेस, लिमिटलेस एंड इनफाइनाइट। सो यहाँ पर सोल की बहुत ग्रोथ हो रही है। चक्रास में हार्ट चक्र एक्टिव दिखाई दे रही है, साथ में सोल टाइम आया हुआ है। मतलब आप अपने मी टाइम को बहुत एंजॉय करेंगे, अपने आप की पहचान, हु यू आर, आपका लाइफ पर्पस। दैट्स वाई एम्बिशन कार्ड आई है। कुछ खिल रही है आपके भीतर से। हो सकती है आपको सुनाई दे कि नहीं, मुझे एक काम ही करना है, मैं इस काम के लिए ही बनी हूँ। तो सोल टाइम का मतलब सोल की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है आपकी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप गोल सेट करें एंड वो गोल जो आपकी हार्ट चक्र में यस आए, मतलब आपकी दिल कहे वो चीज़ के लिए बने हैं, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू। देखते हैं, दिस इज़ ओंडर्स। लुक एट दिस। आपने लाइफ की मतलब कुछ ही पार्ट देखी है, वो उसमें हो सकती है 707 आपको नंबर दिखाई दे सकते। कुछ स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट अभी भी बहुत सारे हिस्सा बाकी है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। दैट्स वाई मैं आपको बताई क्विक सिल्वर एंड सिल्वर डॉलर। क्विक कोई प्रपोजल, मतलब सडन कोई प्रपोजल, सडन कोई जॉब ऑफर, आप पास कर गए एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे एग्ज़ाम शायद हुई भी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो यू विल बी सरप्राइज ओंडर्स। ओके, बहुत सारी खामियां थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट स्टिल यू विल बी सरप्राइज्ड। यहाँ पर एक होपफुल एनर्जी है। आप फिर से सपना देख रहे हो, रीराइट योर फ्यूचर। एंड लुक एट दिस, एम्ब्रेसिंग। स्टॉक कब से बैठा हुआ है कि कब सनराइज होंगे, एंड सनराइज पूरी तरह से हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही है, बट वो झलक दिखाई दे रही है कि जो डॉन टाइम फ्रेम है, जैसे धीरे धीरे वो अग्नि की वो स्फुलिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कितनी होपफुल है ये स्टॉक, जैसे अभी सनराइज होंगे, दिन होगा, फिर से एक नया जीवन मिलेंगे। एम्ब्रेसिंग न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू चैप्टर। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस।
देखते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप ना कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वो भाई। एंड लुक एट दिस, सजिटेरियस में होने जा रही है। इनके हाथ में वो धनुष मुझे दिखाई दे रही है, जो सजिटेरियस साइन को सिम्बलाइज करते हैं। 9th हाउस, आप लक्ष्य को भेद करेंगे। ड्रीम बिग माय डियर, आप उस लक्ष्य को भेद करेंगे, बिकॉज यू आर ट्रूली वेरी होली सोल, दैट्स वाई हार्ट चक्रा। आप सामने वाले के इमोशंस की बहुत कदर करते हैं, आप इतनी प्योर सोल है, दैट्स वाई कहा जाए यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व ट्रू लव इन योर लाइफ। एंड नेक्स्ट विद दिस हनीमून, एन्जॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ी वाइब सारी जैसे बनारस जैसे दिखाई दे रही है। कोई सी बीच एरिया या फिर गंगा, माता गंगा के आसपास की कोई जगह मुझे नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए हनीमून का मतलब एक क्वालिटी टाइम, जैसे आप कनेक्शन पर वर्क कर रही हैं, सामने वाला भी वर्क करेंगे, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है हनीमून का मतलब सिर्फ हनीमून ही नहीं है, कुछ व्यूअर्स के लिए मीटिंग हो सकती है। देखते हैं थोड़ी और मैसेजेस टैरो से। एंड में देखेंगे रिचुअल्स। ग्रुप नंबर 1, फुल मून। थैंक यू। जून फुल मून, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू। वन टाइम मून, थैंक यू। आपकी एनर्जी 8 ऑफ शॉर्ट्स, कंप्लीटली स्टक। एंड सभी बुक की पेजेस जैसे एंजल उठा रही है, खोल रही है, बट आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर एंजल बुक्स के पेजेस को लेकर खेल रहा है। एंड हियर इज़ अ लेडी कंप्लीटली इमोशनली एग्जॉस्टेड होकर जैसे सोफे पे बैठा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कंप्लीटली एक डिटैच मोड। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू। वाओ, यू विल गेट जस्टिस। इतनी सारी मेजर अरकाना विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। आप पलट कर ना आपकी लाइफ में शायद यू डिज़र्व लव, दैट्स वाई किसी की फ़ोन की थ्रू से एक कार्ड की जो एनर्जी है, लुक एट दिस, एक पर्सन किस तरह से वो रेड हो चुका है, गुस्से से लाल लाल हो चुके हैं। जैसे किसी की फ़ोन से एक पर्सन इतना गुस्से में है, कोई फ़ोन, कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसी खबरें किसी ने ना बोल दी है, कोई रिजेक्शन, दैट्स वाई ये कार्ड है यू डिज़र्व लव। एंड लुक एट दिस विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, एक नई शुरुआत आपके जीवन काल में होने जा रही है। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करें विद दिस जस्टिस कार्ड। नए जूते खरीदने, मुझे यहाँ पर बहुत सारे कोई बैग हो, अपने लिए बहुत सारे खरीदारी मुझे नज़र आ रही है। एंड इन्जॉय कर रही है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ना, मुझे जैसे नाइट क्लब में आप थोड़ी टाइम स्पेंड कर रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है। एंड विद दिस, जैसे आप पहले नहीं जाते थे, पहले वो आप नहीं करते थे, यहाँ पर मुझे स्विमिंग नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स शायद स्विमिंग पहले करते थे, बट अभी फिर से आप स्टार्ट कर चुके, कुछ नई मतलब नई तरीके से, ओल्ड हॉबीज़ नई तरीके से स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जलाया जा रही है। सो फोन्स कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं आपकी न्यू प्रोजेक्ट, कोई नई ऑफर, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कुछ नया कुछ आप इंक्लूड करें विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एंड दिस किंग इस मतलब जैसे अग्नि से कोई बाहर आ रही है, बट ये अग्नि इसको जला नहीं पा रही है। दिस लाइक ए फिनिक्स राइजिंग। इस कार्ड में एक लेडी अग्नि से बाहर आ रही है, जैसे द्रौपदी महाभारत में, राइट। सो जैसे अग्नि इसको जला नहीं पा रही, बिकॉज इज अ फिनिक्स राइजिंग फॉर यू। एंड विद द स्टार कार्ड हियर, जैसे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कि आपके बच्चे रिगार्डिंग, बिकॉज मुझे थोड़ी वाइब से ट्विन बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चे हो चुके हैं, आप दूसरे बच्चे के प्लान करना चाहते हैं। टाइम फ्रेम की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन को शो करता है, यहाँ पर इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। एंड आपको डॉग को फीड करवाना चाहिए। कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, जर्नी, हनीमून कार्ड आया हुआ था। एंड यहाँ पर एक फैमिली टू ट्रैवल दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी है। ओके, लेट्स सी थोड़ी रिचुअल्स। Group number 1, rituals. Full moon rituals, June 2023, group number 1. Thank you. देखते हैं रिचुअल्स। क्लीन योर स्पेस, जहाँ पर आप रहते हैं वो जगह को साफ सुथरा, क्लटर फ्री रखें। नेक्स्ट, यूज़ योर हैंड,
हैंड के द्वारा कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ नई चीज़ें, मतलब फेंके हुए चीज़ से, ऑर्डिनरी चीज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़, क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी, जर्नल वगैरह हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको बनाने के लिए कहा जा रही है। नो, विजन बोर्ड भी हो सकती है, यूज़ योर हैंड, मिल भी बना सकते, कोई डिश, फूड। थैंक यू। कनेक्ट विथ क्रिस्टल, क्रिस्टल के साथ मंत्र का जाप करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे लेडी बैठी हुई है, हाथ में क्रिस्टल है। नेक्स्ट विद दिस अलोन टाइम, जो सोल टाइम कार्ड आई थी, मैं यही बोल रही थी कि खुद के साथ समय आप यहाँ पर थोड़ी स्पेंड करेंगे। अलोन टाइम का मतलब है खुद के साथ बैठना, क्या लाइफ में चाहिए, क्या हुई है लाइफ में, क्या लेसन आपने लर्न की है। अगर आपको आपकी पास सेल्फ के साथ मिलाया जाए, क्या आप उन्हें कहेंगे, क्या शिक्षा देंगे आप उन्हें, तो थोड़ी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर गहरे मंथन की। दिस इज़ अलोन टाइम। एंड बॉटम ऑफ द डे, क्लीन योर स्पेस विथ एनर्जी वर्क, चक्रास बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, डू मेडिटेशन, मंत्र जाप। Thank you so much, group number 1. We'll the next reading. Pay God bless. वेलकम ग्रुप नंबर 2, फुल मून ब्लेसिंग्स गाइडेंस। अगर आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो 3 जून 12 बजे के बाद, रात्रि मिडनाइट 12 बजे के बाद, 12 AM के बाद फॉलो करेंगे। 4 जून सुबह की टाइम फ्रेम में एपिक में होंगे फुल मून। एंड धनु में होने जा रही सजिटेरियस 9th हाउस है, भाग्य भाव, लक, प्रॉस्पेरिटी को शो करते गुरु की मूल त्रिकोण राशि में हो रही है। हम सब के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, स्ट्रॉबेरी फुल मून। ओके, आपने चूज़ की है 28 सबत। सबत की जो मेन एनर्जी होती है, एक सिग्निफिकेंट सीजनल चेंज जो होना ही होना है। जो हम कभी कभी कहते हैं डिवाइन टाइम, हम थक जाते हैं डिवाइन टाइम की नाम सुन कर कि कब आएंगे डिवाइन टाइम, बट सबत कहता है सीजनल चेंज, ये होंगे ही होंगे। एंड बहुत क्लोज टाइम फ्रेम में कहा जाता है, सेलिब्रेटिंग ऑल द अबंडेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। जब सबत अपेयर करते हैं रीडिंग में, आपको कहा जाता है टू स्पेंड टाइम इन नेचर एंड विथ वाइल्ड लाइफ। सबत कार्ड एक कहीं ना कहीं एक सीजनल चेंज, साथ में एक सिग्निफिकेंट चेंज की बात कहा जाता है। राइट नाउ ये कोई पेरेंट्स बन गया, यू आर अबाउट टू बिकम पेरेंट्स, अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और मान लीजिए एक ऐसा पोजीशन पर आप आ गई जहाँ पर बाकी लोग भी आपको रेस्पेक्ट करते हैं। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन, किसी का प्रमोशन हुआ। सबत का मतलब आपके बच्चे दूर कहीं पढ़ने जा रही है, दूसरी स्टेट, सिटी एरिया में, वो भी आपके लिए एक सिग्निफिकेंट चेंज है। इस कार्ड में एक वाइल्ड एनर्जी है, एक वाइल्डनेस है, बिकॉज दैट्स वाई कहा जा रहा है कि थोड़ी टेक रिस्क, टेक ए चांस, टेक ए रिस्क, एंड देखिए क्या होता है, बिकॉज ये सिग्निफिकेंट चेंज की बात कह रही है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट विद दिस मून डास्ट एंड लुक एट दिस, लाइक ए गोल्डन, यहाँ पर एक स्प्रिंकल दिखाई दे रही है चंद्रमा का। कहा जाता है कि ये गुरु का एनर्जी है। एंड ये कार्ड बहुत रेयर आते हैं। मून डास्ट लक को शो करता है, जैसे मान लीजिए क्लोवर लक को शो करता है, सेरेंडिपिटी को शो करता है, उसी तरह से मून डास्ट जैसे रियली फॉर्म होते हैं, मून डास्ट में रियली दिखाई पड़ते हैं। एंड लुक एट दिस, 1-2 स्टार दिखाई दे रही है, जैसे कोई एंजल मॉनिटर करे करंट टाइम सिचुएशन में। ग्रुप नंबर 2, ओके, देखते हैं कुछ रेयर इवेंट जो एक्सपेक्टेड नहीं है। फर्स्ट, दिस इज फाउंटेन एंड दिस इज नेपच्यून एंड सन, एक्सटेंशन ऑफ इमेजिनेशन पावर एंड डायनेमिक क्रिएटिविटी। सन से हम देखते हैं तो आपका इमेजिनेशन पावर का एक अलग ही रूप मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप राइटर है, आप पेंटर है, आप म्यूजिशियन हैं, इस टाइम फ्रेम में वो एनर्जी बहुत एक्टिव हुई, मतलब एफर्टलेसली आइडियाज़, एफर्टलेसली वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, आपकी मतलब आप लिख कुछ करेंगे क्रिएटिविटी से, अगर आप सच में क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई है। फाउंटेन से हम ब्लेसिंग्स देखते हैं, जो एफर्टलेसली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, लुकिंग लाइक एस ऑफ कप्स। एंड लुक एट दिस, किस तरह से आइडियाज़ आ रही है। एंड बैकग्राउंड में एक फुल मून दिखाई दे रही है। थैंक यू। नेक्स्ट, ओके, दिस इज़ बुके, लुक एट दिस, वेनस एंड यूरेनस। ये रोमांस की बात करते हैं, यहाँ पर यूनियन हो रही, सेक्सुअल रिलेशनशिप। एंड विद दिस, ओ वेनस एंड यूरेनस, एक चीज़ है यहाँ पर सबत, एंड विद दिस सडन वेनस एनर्जी एक्टिव होना, तो ये प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी रिगार्डिंग जो रिलेशनशिप में है, सो बी केयरफुल। बुके एनर्जी आई है, 15 मैंसन, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बट थोड़ी मैं यहाँ पर कहूँगी बी केयरफुल, जो नहीं चाहते हैं यू नो प्रेगनेंसी रिगार्डिंग, यहाँ पर कुछ अभी आपकी प्लान नहीं है, बिकॉज एनर्जी सडनली न्यूज़ आना। रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई पास्ट आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, पास्ट पर्सन सडन। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रपोजल नज़र आ रही है, बिकॉज फाउंटेन एफर्टलेसली आ रही है। मैं थोड़ी इस
डाउन साइड रख रही हूँ बिकॉज थोड़ी न्यूडिटी है। थोड़ी देखते हैं और कुछ मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 2, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। एंड में रिचुअल्स देखेंगे आपके लिए। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, फुल मून जून, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। फर्स्ट चेंज, मैं आपको शुरू में बात बोल रहे थे, इस वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। Frequency of change support our ability to gracefully dance with the forever changing nature of reality, both inward and outward, so that we can appreciate the sweet release of the old and birth of a new. आपकी old habits, आप past self को छोड़ रही है। आपकी past self, आप पहले नहाने के बाद परफ्यूम बॉडी में इस्तेमाल नहीं करते थे, आप धीरे धीरे कर रही हैं। आपकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही। कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत सारी कुछ शौकीन चीज़ों की यहाँ पर, जैसे ब्रांडेड चीज़ें, मुझे तो कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी आ रही है। एक्सपेंसिव चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट, बट सिग्निफिकेंट मैसेज चेंज आ रही, बिकॉज सबथ मेनली सीजनल चेंज एंड सिग्निफिकेंट चेंज की बात करते हैं विद दिस। वाओ, लुक एट दिस। एंड इस डेक में बहुत नेगेटिव एनर्जी भी है। डिलाइट, frequency of delight supports our capacity to create and experience feeling of intense joy and happiness. The more delight we feel, the more delight we evoke in others. डिलाइटफुल एनर्जी, बहुत मतलब हैप्पी एनर्जी, जहाँ पर जैसे सनराइज़ हो रही है। आप अंदर से बहुत खुश हैं, आप जैसे है उस चीज़ को लेकर जैसे खुश है। जैसे एक राइटर मान लीजिए, जब वो अच्छी तरह से लिख पाता है, वो उसके लिए वो खुशी है। एक पेंटर जब अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ी एक डिलाइटफुल मोमेंट है। तो मुझे आपके लिए वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप जिस भी फील्ड में उस चीज़ को आप कंप्लीट कर पा रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। एनर्जी सो पॉजिटिव ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, फुल मून क्या चेंजेस लेकर आ रही है लव लाइफ में। ग्रुप नंबर 2 के लिए 4 जून 2023। थैंक यू। आपने बहुत अनरिक्वाइटेड लव देखी है, जैसे आपको ना कही है या फिर आप अप्रोच की, सामने वाला ना कहते, जैसे आपने अनरिक्वाइटेड लव देखी। आपकी एनर्जी में मुझे वो वाइब्स आ रही है। ओके, लुक एट दिस कुड बी द वन। ऑलरेडी शायद कुछ व्यूअर्स आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर, यू शेक, बट सबके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट नंबर 10 मून्स मैंशन, साइकिल को क्लोज करे, पास साइकिल को, एक नई एनर्जी, नई साइकिल ओपन करे, एंड जहाँ पर आपके लिए पैशन है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। मैं बोल रही थी डिलाइट, जॉय, पैशन, रोमांस, एंड कोई जैसे अट्रैक्टेड हो रही है टूवर्ड्स यू, बिकॉज आपकी एनर्जी इतना चेंज है, इतना एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड, एक हैप्पी एनर्जी। एंड आपकी एनर्जी जैसा होगा वैसे पर्सन ही आप अट्रैक्ट करते हैं। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइब से कोई अट्रैक्टेड हो रही है बिल्कुल आपकी एनर्जी को देखकर। आपकी एनर्जी की प्रति आकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, मतलब आपकी ब्यूटी के द्वारा नहीं, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रेट बता रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी, आपकी एनर्जी और ऐसी है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, फुल मून एनर्जी, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। Thank you. Okay, this one. Take a risk. Take a risk, okay? With this transformation. It's a beautiful transformation. एक black moon shade. It's like a Saturn page. And here is the sun page. It's a victory, success. तो transformation हो रही है, black page से अंधेरे से कोई बाहर आ रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस पोटेंशियल, मैं आपको बोल रही थी आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मैटर कर रहा है आपका पोटेंशियल, आपका कैपेबिलिटी, आपका एफिशिएंसी मैटर करता है सामने वाले के लिए। एंड
वो इतना अट्रैक्टिव है, आई कैचिंग है कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि सच में आप अपोजिट सेक्स को भी बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट कुछ व्यूअर्स के लिए पोटेंशियल आ रही है, आपकी कैपेबिलिटी जो लोग नोटिस करेंगे। नेक्स्ट विद दिस सिक्योरिटी, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे शायद मनी वगैरह इन्वेस्ट वगैरह करेंगे, मतलब सिक्योरिटी के लिए। जैसे कुछ मेडिक्लेम मुझे नज़र आ रही है आप करने जा रही है, कुछ ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी, आई डोंट नो, मुझे सिक्योरिटी रिगार्डिंग आपकी बहुत सारी यहाँ पर पॉलिसी हो, या फिर आपकी सोच विचार चल रही है, आपकी तलाश चल रही है क्या करने से बेस्ट होगी फ्यूचर के लिए, खासकर मनी रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट एक्स्ट्रा मैसेजेस आई, ओके, जंप होकर आई विद दिस ट्रूथ। ट्रूथ कार्ड में सैटर्न की एनर्जी है, लुक एट दिस, जैसे सभी ग्रह यहाँ पर सूख चुकी है बिकॉज बारिश नहीं हुई है, बट ये ट्री जो है हरा भरा हुआ है, ग्रीनरी है, बिकॉज ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, बिकॉज यू आर वेरी होली सोल, आप सच्चाई के साथ हमेशा देते। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है विद दिस ट्रूथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की सच्चाई सामने आएंगे एंड दैट्स वाई आपको डिसीजन लेने में मदद होंगे। कोई सच्चाई यहाँ पर अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आपके साथ, दैट्स वाई द 10 फाउंटेन हियर, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आपके साथ, बिकॉज वो आपके साथ अपने आपको बहुत सिक्योर देखता है, मतलब इमोशनली, स्पिरिचुअली। ओके, देखते हैं कुछ और गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2, फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक, ओह वाव, 10 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आ रही है। नंबर 28 से रीडिंग स्टार्ट हुई, दिस इज नंबर 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड हियर इज द 9 ऑफ कप्स। किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही, कोई सेलिब्रेशन हो रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर पार्टी फंक्शन दिखाई दे रही है, परिवार वाले मिलकर कहीं घूमने जाए, बहुत किड्स मिलकर यू नो सेलिब्रेट करें कुछ चीज़ों को दोस्तों के साथ मिलकर। ओके, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर एक रिहर्सल चल रही कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे तैयारी, या फिर कोई आपके लिए आपके पास अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब कोई प्रपोजल लेकर, बिकॉज ऑफ नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर इस डेक में एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, ये लव लेटर लिख रहा है, बट कुछ भी ना ठीक ढंग से लिख नहीं पा रहा है। आज के ज़माने में लव लेटर तो नहीं है, बट यस, मैसेज हो, इनबॉक्स में टेक्स्ट हो, इंस्टा पे, FB, जहाँ पर भी है, कोई पर्सन ट्राई कर रहा है यहाँ पर विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब ए पर्सन अपने आप को काबिल बनाना चाहता है। बहुत कुछ यहाँ पर योगा वगैरह मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रही है, ताकि फिज़िकल लुक जो है बहुत बेटर हो जाए। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स सर, आपकी डिप्रेशन की बहुत टाइम से दिक्कत चल रही थी विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, बट एक लेडी एकदम इमोशनली टूट चुकी है एंड रो रही है कूट कूट कर। यहाँ पर कोई पर्सन है जो इसको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर पार्टनर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, एंड दैट्स वाई एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फिर से एक नई जर्नी शुरू हुई। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन उनके वो इंस्पायर किया है, उन्होंने मोटिवेट की है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत टूटी हुई बहुत एनर्जी नजर है, बट अगेन द स्ट्रेंथ कार्ड, आपका एक मॉर्निंग रूटीन, जैसा मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे, कुछ हील एरिया में शायद आप घूमने जाएंगे, मुझे फुल मून ब्लेसिंग्स में नज़र आ रही है। एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी अनोखा कुछ करना, कुछ अनकन्वेंशनल, सभी इस जगह पर डोनेट करें, बट ये लेडी उठकर इस पर्सन के पास आया हुआ है बिकॉज ये फिजिकली डिस्टॉर्टेड है, वो लाइन पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो आपकी सोच विचार, थॉट पैटर्न बिल्कुल अलग है। कभी कभी मुझे इस पाइल के लिए नज़र आ रहा है कि आप मंदिर में पैसा डोनेट करने से बेहतर है, आपको लगता है कि मैं बेगर्स के हाथ में दूँ, वो उसके हाथ में देंगे तो उसका एक दिन में वो खा पाएगा। कुछ इस टाइप की थॉट, कुछ एनर्जी है, डिफरेंट है, मतलब आपका सोच विचार दूसरे पर्सन से कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड उसको लेकर आप आगे बढ़ रही है। हेल्थ रिगार्डिंग एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है आपके लिए, बट मुझे थोड़ी वाइब सारे माइंडेड, आपका एक अलग ही एक थॉट पैटर्न है, ये कुछ पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे दैट्स वाई यू आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड आप बहुत इन्जॉय करिए जर्नी को। बिकॉज इस कार्ड में मुझे एक ह्यूज एक लाइट एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कोई बर्डन नहीं है। ओके, देखते हैं आपके लिए रिचुअल्स।
थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 रिचुअल्स, फुल मून रिचुअल्स। आप बहुत डोनेट वगैरह करेंगे शायद। ओके, देखते हैं फुल मून रिचुअल्स। देखते हैं फुल मून रिचुअल्स। फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली मेम्बर्स के गेट टुगेदर पर कोई पार्टी हो, कोई जैसे सेलिब्रेशन, कोई टूर प्लान यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड कोई फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे आपकी वर्ड्स पेज में ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। एंड विद दिस कनेक्ट विद फायर, ये पैशन के साथ एनर्जी आ रही है, आपकी क्रिएटिविटी। फायर का ही मतलब आप फायर कोई किसी जगह पर आप कैंडल आप अर्पण कर रही है, कैंडल जला रही है कोई मंदिर में, कोई चर्च एरिया में। कनेक्ट विथ फायर का मतलब आप कैंडल जलाकर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। बर्निंग बाउट्स रिचुअल्स आप कर सकते हैं, फायर से जुड़े कुछ काम करना, आप घर में कर्पूर जला सकते हैं। नेक्स्ट विथ मेक ए विजन बोर्ड, जो लाइफ में जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसको मतलब उसके एक पिक या फिर आप ड्रॉ कर हो या फिर आप डाउनलोड कर हो, प्रिंट निकाल कर हो, आप उसको करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। दैट्स रियली फ्रूटफुल फॉर जो आपको चाहिए। एंड ये डेफिनेटली आपके कंसर्स माइंड से होना चाहिए, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं जो आप जानते वो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। जब आपकी कंसर्स माइंड इसको यस कहता है, एंड चाहे वो आपकी पहुंच से बहुत अभी दूर है, बट आपके कंसर्स माइंड यस करता है, विजन बोर्ड बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे ये प्रोग्राम सेट होते हैं, वो चीज़ें आपकी बहुत क्लोज आना शुरू होती है या फिर मौका मिलती है आपको। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी फुल मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 4 जून 2023। बट अगर आप रिचुअल्स फॉलो करते हैं तो 3 जून मिडनाइट को 12 AM के बाद, 3 जून रात्रि को 12 बजे के बाद आप फॉलो कर सकते हैं। 4 जून मॉर्निंग टाइम फ्रेम 9 AM के आसपास तक ये थोड़े पिक में होंगे। बात करते हैं धनु राशि में होने जा रही है 9th हाउस, भाग्य भाव, गुरु का मूल त्रिकोण राशि, लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को शो करते हैं। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। आपने ब्लू मून चूज़ की है। एंड नंबर 10, ब्लू मून किसे कहते हैं? इट्स अ वेरी रेयर। एक ही मंथ में जब 2 फुल मून आ जाते हैं, जो सेकेंड फुल मून होते हैं, इसको कहते हैं रेयर फुल मून, दैट इज कॉल्ड ब्लू मून, ब्लू फुल मून, राइट। ब्लू मून जब भी कार्ड में आते हैं, रीडिंग में आते हैं, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ हो रही है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, सडन कुछ हो रही है, अनअवॉइडेबल कुछ हो रही है जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकती, कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, नेक्स्ट विद दिस मून स्ट्राइक नंबर 14, आपको कहा जा रही है नाउ इज़ द टाइम टू स्टार्ट a business, begin writing your book, approach a record company with a demo CD, start an online channel, podcast, whatever your inner child still earns to do, now is the time to start making it happen. All the energies are encouraging you to step outside of your comfortable zone into the realm of magical possibility. मून स्ट्रैक में एक बच्चों वाली एनर्जी होते हैं, जैसे ये लेडी जो है ये मून को देख रहा है एंड कंटिन्यूसली देखे जा रहे, आपको कहा जा रहा है एंजॉय करे एवरी मोमेंट को, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्लू मून बहुत सडन कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, उसको ग्रैब करने के लिए कहा जा रहा है, इग्नोर, बिकॉज मून स्ट्रैक आपको ध्यान देने के लिए कहा है, बहुत गहरे मंथन की जरूरत है मून स्ट्रैक की एनर्जी में, एंड विद दिस ब्लू मून सडन। लेट्स सी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड विद दिस कॉन्फिडेंस, फ्रूट, फल, this is disseminating waning fire moon, Aries, Leo, Sag, confidence, bold, fearless energy, ऊर्जा दिखाई दे रही है, किसी चीज़ को करने के लिए वो उत्साह दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चे में उत्साह की कमी नहीं होती, क्योंकि मून स्ट्रैक कार्ड में एक चाइल्डिश एनर्जी है, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात होती है। कभी कभी बच्चों के जैसे हंसना भी ज़रूरी है, जैसे हम पहले एक बच्चे आप देखेंगे 5-6 साल के बच्चे एकदम से मुंह को खोल कर किसी चीज़ को सुनता है, क्योंकि वो उसके लिए कितना अजीब है, नया कुछ चीज़ सीख रहा है वो, तो वो जो उसकी मतलब अंदाज है, एनर्जी है, वो इतनी होली है, इतनी पवित्र है वो, कि आप देखते ही आप भी जैसे मोहित हो जाएंगे। एक बच्चा जब आप देखते हैं कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर छोटा सा बच्चा को, वो ना एकदम आंखें मोटे मोटे कर मुंह को खोल कर सुनता है,
जैसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, अगर समझ ना भी आए तब भी वो बड़ी ध्यान लगाकर सुनता है। कॉन्फिडेंस एंड विद दिस इनर चाइल्ड, आपको थोड़ी वाइल्ड होने के लिए कहा जा रही है। आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचना, कुछ हटके ही करना जो कभी नहीं की। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप कुकिंग का एक चैनल ओपन करना चाहते हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब लाखों कुकिंग चैनल हैं, मतलब कुक के ऊपर क्या क्या खाना बनाएंगे, ऐसे तो लाखों चैनल हैं। एंड ये पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कुकिंग चैनल। अब सभी पॉपुलर नहीं हैं, तो अगर आपको इन सब में से कुछ हटके आप नहीं करेंगे तो आप वो हज़ार लाखों में ही आप पड़ जाएंगे, आप एक नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप वही चीज़ करना चाहते वो सभी करें, बट आपको कुछ तो हटके करना होगा, कुछ तो नई अंदाज़ आपको डालना होगा उस जगह पर। तो मुझे वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप वही करें, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट आपके करने के ढंग अंदाज में कुछ अनोखा होना चाहिए। विद दिस रिचार्ज, दैट्स वाई द मून स्ट्रैक एंड ब्लू मून, दोनों कार्ड में एक ब्लूइश एनर्जी है। एक अंधेरा, मून स्ट्रैक की एनर्जी में चारों तरफ अंधेरा है, मून ग्लोब को लेकर कोई पकड़ा हुआ है। ये हर्मिट वर्गो मोड को सिम्बलाइज करता है। आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो आपको थोड़ी टाइम निकाल कर फैमिली के साथ घूमने जाना है। रिचार्ज के मतलब है बिकॉज जैसे एक्चुअल में ब्लैक मून एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी न्यू मून की एनर्जी के वाइब्स आते हैं। कुछ नई कुछ स्टार्ट करने से पहले ब्रेक लो, नए कुछ स्टार्ट करने से पहले ब्रेक लो, गहरे मंथन के साथ आगे बढ़ो, रिचार्ज करो। बैटरी कभी कभी आपकी बैटरी जैसे बहुत आप काम करते करते वो रेड हो जाते हैं, आप काम करते जाते हैं। आप जानते हैं ना कि जब बैटरी 20% के नीचे हो जाते हैं रेडिएशन और बढ़ जाता है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी भाव सिर्फ कि राहु खराब है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। आपको हमेशा ही जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हो, टैब हो, आपका फ़ोन हो, वो हमेशा ही 40% के अभाव उसका चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी रेड होकर भाई आपको काम करते हैं, इसका मतलब राहु आपका बड़ा ख़राब है। ये बिज़ी होना का एनर्जी नहीं है। आप कहेंगे नहीं मैं बहुत बिज़ी हूँ, फ़ोन को लेकर मैं बहुत बिज़ी हूँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब टाइम टू टाइम आप रिचार्ज नहीं करते, आपका दिनचर्या, आपका जीवन शैली ख़राब है इसका मतलब। Okay, let's see. Full moon blessings and guidance, group number 3. Thank you. Thank you. One more. Okay. Magic number 31. Magic. That blue moon भी मैजिक की बात करते हैं। फर्स्ट seriously 3-3 miracle. Frequency of miracle supports our belief in ourselves as a part of source and therefore our belief that anything is possible. Okay, यहाँ पर मतलब हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे 7 चक्रास का एक इंडिविजुअल एक फ्रीक्वेंसी है। हम अगर उस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुनते हैं तो वो चक्रास पर्टिकुलर वो चक्रा हील होते हैं, एक्टिव होते हैं। उसी तरह से आपकी लाइफ में मिरेकल आ रही है, कोई एनर्जी आप अट्रैक्ट हो रही है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, वो एक एनर्जी है, वो आपकी ऑरा के बहुत क्लोज आ रही है। तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी ऑरा मैच होना चाहिए, तो ये मैच होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। 3-3 नेक्स्ट विद दिस अथॉरिटी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अथॉरिटी रिमाइंड्स अस दैट ट्रू अथॉरिटी इज पावरफुल, डायरेक्टेड, रिलायंस येट रिसेप्टिव, वाइज एंड लविंग। अथॉरिटी एनर्जी 3 सर्कल यहाँ पर मिक्स हो रही है, एक नई स्टार फॉर्म हो रही है। इट्स लाइक अथॉरिटी नंबर 10 एनर्जी, 10 एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के लिए एक पोजीशन, हाई पोजीशन नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पर रिचार्ज की एनर्जी आ रही है। एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। आपकी बेटे हो सकते हैं, आपकी बेटी, आपकी बच्चे हो सकते हैं, एक बड़ी जॉब उनको मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, कुछ वो कर रहा है जो सच में एक बड़ी पोजीशन में वो आने वाले समय काल में आएंगे। ओके, दिस इज अथॉरिटी। 10th हाउस में मिरेकल आ रही है, आपकी प्रोफेशनल फील्ड में बहुत बड़ी कोई चेंजेस आ रही हैं, एंड दैट्स विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं फुल मून लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रही है फुल मून ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू।
और हो सकता है कोई अथॉरिटी फिगर बिकॉज मून स्ट्राइक चाइल्ड्स गेज की बात कहा जाता है। कोई आपकी तरफ देख रहा है, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रही। एंगेजमेंट ग्रुप नंबर 3। अब सबके लिए एंगेजमेंट नहीं है, मैरिज नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही थी वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रही। को टाइम मुझे ना यहाँ पर वाइफ सारे कुछ गिफ्ट्स दिया जाए, गिफ्ट्स देंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। आप उनके लिए खरीद रही है, वो पर्सन आपके लिए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं एंड मैरिज लाइक हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपको कोई मैरिज मटेरियल के जैसे देखते हैं। दिस इज़ रिलीजियस फैक्टर। इस पर्सन के साथ कास्ट डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के बीच यहाँ पर एक एक्सटर्नल एक कंपेटेबिलिटी का डिफरेंस, पर्टिकुलरली रिलीजन कास्ट रिगार्डिंग आ रही है, बैकग्राउंड डिफरेंसेस आ रही है। एंड विद दिस न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो कुछ व्यूअर्स के लिए कम्प्लीटली ब्रांड न्यू एनर्जी। लेट्स सी। थैंक यू। थोड़ी देखते हैं ग्रुप नंबर 3 फुल मून ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी। थैंक यू। आपके लिए न्यू मून टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं न्यू मून बोलने जा रही थी एंड शायद एक बार रीडिंग के दौरान में आपकी बोल भी बैठी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही। बट मुझे भाव सर में न्यू मून, मेरी दिमाग में न्यू मून चल रहा है देन फुल मून। फुल मून आने के बाद न्यू मून टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। नेक्स्ट न्यू मून ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। दिस इज फुल मून बट इट लुक्स लाइक न्यू मून। ये इनके हाथ में फुल मून है बट ये आसमान में नहीं, इनके हाथ में है। तो फुल मून में मिला कुछ ब्लेसिंग्स को ये देख रहा है। सो न्यू मून में वो रिजल्ट मिले। ओके लेट्स सी। थैंक यू। कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं, एपोलॉजी नज़र आ रही है, जैसे कोई माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पास। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी आ रही है। ओके विद दिस डिलाइट, वाओ, अपनी तरह से कोई लाइफ को एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है बट स्टिल ए बर्ड अपनी मतलब अपनी ओन कंपनी को अच्छी तरह से एंजॉय करिए। एडवेंचरस टूर ट्रैवल हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट विद दिस ओपननेस, लुक एट दिस फुल मून एनर्जी। आपको रिसेप्टिव रहने के लिए कहा जा रही है बिकॉज एक मैसेज यहाँ पर आई थी। लुक एट दिस अथॉरिटी, जो एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत सिलेक्टिव चूजी पर्सन बट स्टिल रिसेप्टिव, वाइज एंड लविंग। तो ओपननेस का मतलब जो कुछ आ रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंट क्रिएट ना करे। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है बी रिसेप्टिव। नेक्स्ट विद दिस फ्लेक्सिबिलिटी, यस बिल्कुल यही मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जज ना करे किसी चीज़ को, मतलब बहुत गहराई से ना पता चले, अपर सरफेस में किसी चीज़ को देखकर जज ना करे। जो भी सिचुएशन हो रही है लाइफ में एंड रिलेशनशिप रिगार्डिंग भी कोई पर्सन आ रही है आपकी लाइफ में, आपने देखा उसका सैलरी ऐसा है, आपने एकदम से ना कह दिया, तो थोड़ी देखने की ज़रूरत हो सकता है कि आने वाले समय काल में वो बहुत बड़ा कोई पोजीशन में आने जा रही है। एक बार मुझे याद नहीं आ रही है, साउथ की एक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, तो वो एक लड़की से प्यार करते थे। देन उनकी स्किन टोन शायद बहुत डार्क कम्प्लेक्शन है, तो परिवार वाले नहीं मान रहे थे। उस टाइम फ्रेम में उतने बड़े डायरेक्टर भी नहीं थे, मुझे नाम याद नहीं आ रही है, उतने बड़े डायरेक्टर भी नहीं थे। एंड शाहरुख खान की कोई मूवी उन्होंने शायद डायरेक्ट की है, उस डायरेक्शन में थे, आई डोंट नो, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रही है। तो प्यार करते थे बट स्टिल परिवार वाले मान नहीं रहे थे। तो उनकी मतलब डायरेक्टर ने उनकी खुद की कुंडली उस लड़की से कही कि मेरी कुंडली लेकर जाओ, अपने परिवार वालों को दिखाओ, हो सकता है कि वो मान जाए। तो वो एक्चुअली वही हुई, कुंडली दिखाई एंड लड़की की परिवार वाले ने जब कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गए तो कहे कि ये पर्सन एक दिन आसमान को भी छुएगा, इतना सक्सेसफुल होगा। देन मैरिज हुई। तो यस मुझे याद नहीं आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। ओके देखते हैं। थैंक यू। तो मतलब अपर सरफेस से किसी चीज़ को जज ना करे। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी। थैंक यू। आपको बहुत सीरियस नहीं होना है माय डियर। यहाँ पर एक अगेन एक मैसेज आ रही है कि बच्चों वाले एक एनर्जी होना चाहिए एंड वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सामने वाला और अट्रैक्ट होंगे आपकी एनर्जी में। बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत शाय, बात नहीं करेंगे, एकदम दूर से एक हेल्दी बाउंड्री की जगह वो रिजिड बाउंड्री ना हो जाए।
Okay, let's see group number 3. Okay, full moon, blessings and guidance. Okay, देखते हैं फुल मून क्या चेंजेस ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं आपकी लाइफ में। एक कार्ड जंप हुई, ओह दिस एम्प्रेस, एंड दिस एम्प्रेस इज़ सो वल्नरेबल। एक बेनिवोलेंट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक बच्चे को चोट लगी है एंड मरहम लगाया जा रही है, उनको इंस्पायर कर रहा है यहाँ पर। एम्प्रेस कितनी ग्राउंडेड एम्प्रेस है यहाँ पर। एम्प्रेस एनर्जी लक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, रिसोर्सेस की बात करते हैं, बिकॉज वेनस एनर्जी स्टोरस कम्प्लीटली। न्यू बिजनेस स्टार्ट करना कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है। अब अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा शायद वरीड है, वो क्या करेंगे, बट आने वाले समय काल में उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव है, बिकॉज जैसे मैं शुरू में बोल रही थी, मिरेकल एंड अथॉरिटी। ओके, विद दिस हैंग्ड एंड विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, करंट टाइम फ्रेम में शायद आप कंप्लीटली चूज़ करने की मैटर में आप हैंग्ड हैं। किसी चीज़ को चूज़ करना है आपको, आई डोंट नो, बहुत सारे सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, या फिर पर्सन, मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग ऐप्स, आपको चूज़ करना है। आइदर आपको परफेक्ट वो पार्टनर नहीं मिल रही, या फिर आप चूज़ नहीं कर पा रही है, या फिर जो आपको लग रही है वो आपको अप्रोच नहीं करे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो रही है। हैंग्ड मैन विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी थॉट पैटर्न में आप स्टक है जो आपकी लाइफ में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल बनकर बैठे। कभी कभी होता है ना कि मुझे डॉक्टर ही चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको थोड़ी एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रही है। जो आपका थॉट पैटर्न, कुछ मैं इसीलिए बोल रही थी, कुछ हटके करने की ज़रूरत है। अपने थॉट पैटर्न से बाहर आने के लिए कहा जा रही है। एक आउट ऑफ बॉक्स थॉट पैटर्न, कुछ अनोखा कीजिए। कुछ व्यूअर्स को फ्री हैंड एक्सरसाइज की साथ ज़रूरत है। एक ही जगह पर बैठे होते फ्रीज हो जाते हैं। फील चेंजेस, वेरी सिग्निफिकेंट चेंज। जो आप लटक रही है लंबी टाइम से विद दिस हैंड, आपका मास्टर कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून आई है। गुरु यहाँ पर सजिटेरियस, आई मीन अभी एरीज में है, बट सजिटेरियस में फुल मून होने जा रही है, ये बहुत पॉजिटिव है। गुरु अभी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव, मेजर सिग्निफिकेंट चेंज। आपकी स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे, बट थोड़ी आपको एफर्ट्स लगाना होगा। आपने कुछ सोच कर रखी है, इस संदूक को, ये एक अलमारी को बंद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिलेक्टिव चूज एनर्जी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत है। थोड़ी देखते हैं आपके लिए क्या रिचुअल्स है ग्रुप नंबर 3। जैसे कोई चोट पर मलहम लगाई जा रही है, ये कुदरत की तरफ से एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कार्ड में एक मदर अपने बच्चे को करे, बट मुझे लग रही है यूनिवर्स आपकी चोट पर मलहम लगा रही है। ओके, लेट्स सी वन टाइम मोर। देखते हैं फुल मून रिचुअल्स, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। फर्स्ट विद दिस पॉजिटिव एफर्मेशन, में ही बोल रही थी, कुछ थॉट पैटर्न हर डे। एफर्मेशन मंत्र ही है, बात बहुत इजी स्टेटमेंट में होते हैं। एफर्मेशन एक्चुअल में मंत्र ही है। आप जब जापते हैं, उसको बोलते हैं एवरी डे 108 बार, वो भी मंत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट विद दिस साउंड हीलिंग, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी यहाँ पर मैं बोल रही थी, साउंड हीलिंग। सिंगिंग बाउल को, हो सकता है कुछ व्यूअर्स सिंगिंग बाउल को लेकर आप काम करना चाहते हैं, आप वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, पर्टिकुलर उस फ्रिक्वेंसी का वाइब्रेशन जिसके थ्रू से विंड चाइम्स मुझे नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए आप शायद बाई करके घर में लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट विद दिस शौकीन बात, मुझे पेडिक्योर दिखाई दे रही है, पेडिक्योर मैनिक्योर यहाँ पर एनर्जी आ रही है। स्पा रूटीन, कुछ व्यूअर्स के लिए घर में ही बैठकर वो करना, कुछ खरीदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। दैट्स रियली फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।